ए सुपर हीरो फैन, वेलकम बैक टू एमसी फैक्ट्स। एवेंजर्स सीक्रेट वॉर एक बहुत बड़ी मल्टीवर्स लेवल मूवी होने वाली है जो एंड करेगी मल्टीवर्स सागा एमसीयू का, और इससे नया सागा स्टार्ट होगा या फिर जो एमसीयू का रिबूट होगा। लेकिन यही सेम चीज़ कॉमिक्स में भी हो रखी है और यही मल्टीवर्सल इवेंट कॉमिक्स में भी हो रखा है, और वो इवेंट बहुत बड़ा था और लिटरली बहुत मज़ा आया था उसको देखने में। तो आज उसी के ऊपर बात करने वाले हैं, और क्या ये पार्ट ले सकते हैं हमारे एवेंजर्स सीक्रेट वॉर मूवी में, आइए देखते हैं। तो बिना किसी चूतिबंदी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फॉलो ज़रूर कर लेना। और आपको एवेंजर्स से रिलेटेड कलेक्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट ज़रूर करना। अच्छे कलेक्शन बहुत चीपर प्राइस में मिल जाएंगे। तो स्टोरी की स्टार्टिंग होती है वकांडा से, जहाँ पे जो ब्लैक पैंथर है अपने लोगों के साथ एक टेक्नोलॉजी में बात कर रहा होता है। इतने में ही एक पोर्टल खुल के एक राइनो उनकी तरफ आ जाता है और वो उनको डॉज कर देते बड़ी मुश्किल से। लेकिन जैसे ही ब्लैक पैंथर उस पोर्टल में देखता है तो वहाँ पे एक पोर्टल खुला पड़ा था और वो ब्लैक पैंथर उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। और वहाँ पे अंदर जाते ही उसे क्या दिखता है कि एक दूसरे यूनिवर्स की अर्थ हमारी अर्थ से टकराने वाली है, और उसके सामने एक लेडीज़ खड़ी थी जिसका नाम था ब्लैक स्वॉर्ड, और वो बोलती है मैं दूसरी अर्थ से आई हुई है और इस अर्थ को तबाह करने चाहती हूँ ताकि हमारे अर्थ बच सके। इतने में ही हमारा ब्लैक पैंथर है उस ब्लैक स्वॉर्ड पे अटैक कर देता है और अपना काम मार के उसको घायल कर देता है। इसी लड़ाई के बीच जो ब्लैक स्वॉर्ड के हाथ में हथियार था जो ट्रिगर हो जाता है और उसके खुद की अर्थ को तबाह कर देता है, और जो हमारा ब्लैक पैंथर है वो ब्लैक स्वॉर्ड को हरा के अपनी वकांडा जेल में कैद कर देता है, और वो सीधा जाता है इल्यूमिनेटी के पास। इल्यूमिनेटी हमने जो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में दे रखा है, इसके अंदर हमारे कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, रिड रिचर्ड्स, डॉक्टर स्ट्रेंज, मैम और ब्लैक पैंथर और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे जो पृथ्वी के बहुत बड़े डिसीजन लेते थे। तो वहाँ पे एंट्री होती है हमारी फैंटास्टिक फोर मतलब रिड रिचर्ड्स की, और वो कहता है कि मैंने ब्लैक स्वॉर्ड से बात करी और उसने बताया कि हर रियलिटी में, हर यूनिवर्स में अलग अलग अर्थ एग्जिस्ट करती है जो अपनी अपनी रियलिटी रखती है, और ये अर्थ एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है और सिस्टमेटिक रहती है। लेकिन कुछ अर्थ बीच में डिस्ट्रॉय हो गई जिसके कारण से बैलेंस बिगड़ गया और इंक्रोजन स्टार्ट हो गया, जिसके कारण जो आपस की अर्थ है वो आपस में टकराने लगी। और ये इकलौती अर्थ नहीं है जो हमारी अर्थ से टकरा सकती है, काफ़ी सारी अर्थ हमारी अर्थ से टकराने आ रही है, मतलब बहुत बड़ा इमर्जन स्टार्ट होने वाला है। और इसी चीज़ को देखकर रिड रिचर्ड्स कहते हैं कि हमें अपनी अर्थ को बचाने के लिए दूसरी अर्थ को तबाही करना पड़ेगा। इतने में रिड रिचर्ड्स ये भी बोलते हैं कि जो ब्लैक स्वॉर्ड के पास वेपन था मैंने उसको रिवर्स इंजीनियर करके ठीक कर लिया, वो कुछ देर में ठीक भी हो जाएगा। इतने में हमारा कैप्टन अमेरिका बोलता है क्या बात कर रहे हो तुम, हम एक सुपर हीरो और सुपर विलन में ये फ़र्क होता है, एक लाइन का फ़र्क वो है जान लेना और ह्यूमैनिटी को ख़त्म करना। अगर हम सुपर हीरो होते ही ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर देंगे तो हमारे में क्या फ़र्क रहेगा विलन और सुपर हीरो में। इतने में फैंटास्टिक फोर कहते हैं अगर हमने दूसरी अर्थ को ख़त्म नहीं करा तो हमारी अर्थ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हमारा कैप्टन अमेरिका कहता है हमारे पास एक और रास्ता है। इतने में वो अपने हाथ में सोल स्टोन को दिखाता है। हमें पता चल जाता है कि जब थैनोस के हराने के बाद यूनाइटी के हर 6 मेंबरों ने एक इन्फिनिटी स्टोन धारण कर लिया था, मतलब ले लिया था, जो उसकी रिप्रेजेंट करता है। तो इतने में सब अपने अपने इन्फिनिटी स्टोन निकालते हैं और कहते हैं हम जब तक हमारे पास इन्फिनिटी स्टोन है हम अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके थोड़ी देर के बाद जो सारे यूनाइटी के मेंबर और एवेंजर है वो अंटार्कटिका पे चले जाते हैं, जहाँ पे एक और इमरजेंसी स्टार्ट होने लगता है और वो हमारी अर्थ आ रहा होता है। लेकिन उस टाइम हमारे सारे यूनाइटी है वो इन्फिनिटी स्टोन को निकालते हैं और इन्फिनिटी गॉगलेट को असेंबल करते हैं और डिसाइड करते हैं कि जो हमारा कैप्टन अमेरिका है वो इन्फिनिटी स्टोन को धारण करेगा और अर्थ को दूर फेंकेगा। जैसे ही कैप्टन अमेरिका गॉगलेट को पहनता है और उसको बहुत ज़्यादा पावर फील होने लगती है, उसी पावर को यूज़ करके वो अर्थ को पीछे ढकेल देता है। लेकिन उसी पावर के चक्कर में सारे जो इन्फिनिटी स्टोन है वो डिस्ट्रॉय हो गए, लेकिन टाइम स्टोन वहाँ से गायब हो गया। इस चीज़ को देखकर लिटरली यूनिटी हैरान रह गए। उसके बाद वो वापस से काउंसिल में आए जहाँ पे वो बात करते हैं अब हमारे पास चारा नहीं रहा उसी वेपन का यूज़ करते हुए। लेकिन वहाँ पे अपना कैप्टन अमेरिका कहता है कि मेरा ज़िंदा होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा, मैं उस वेपन का अपने ज़िंदा होते कभी यूज़ नहीं करूँगा। इतने में हमारे वहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज का दिमाग ख़राब हो जाता है और वो एक स्पेल पढ़ के कैप्टन अमेरिका को बेहोश कर देते हैं
और वो एक और स्पेल कास्ट करते हैं जिससे जो कैप्टन अमेरिका की जो याददाश्त है वो गुम जाती है, मतलब भूल जाते हैं वो सब कुछ जो हुआ था। सारे इम्यूनिटी के मेंबर जो कैप्टन अमेरिका के अलावा जो थे वो डिसाइड करते हैं अगला जो भी इमर्जन होगा वो इस वेपन का यूज़ ज़रूर करेंगे। इतने में जो अपना डॉक्टर स्ट्रेंज है उसको पता था कि अगर अपनी रियलिटी को बचाए तो दूसरी रियलिटी को डिस्ट्रॉय करना होगा, तो इस वजह से वो कार्य मिस्टिकल बींग्स और डीमंस को समन करने लगते हैं अपनी सोल को बेच के। इसी बीच दो इमर्जन स्टार्ट हुए थे, मतलब दो पृथ्वी टकराने आ रही थी, लेकिन एक डॉक्टर डूम के होम टाउन पे आए जिसने डॉक्टर डूम ने अपनी कॉस्मिक पावर से डिस्ट्रॉय कर दिया और दूसरी गैलेक्टर्स ने उसको कंज्यूम कर लिया। अब तक उस वेपन का किसी ने यूज़ नहीं करा था, लेकिन इसका टाइम बहुत जल्दी आ गया था कि एक और इमर्जन स्टार्ट हुआ अमेरिका में, जहाँ पे दूसरी की अर्थ हमारी अर्थ से टकराने आ रही होती है। एवेंजर और यूनाइटेड के मेंबर दूसरी अर्थ पे उसको डिस्ट्रॉय करने जाते हैं, लेकिन इस अर्थ के खुद के एक डिफेंडर थे जो डीसी की जस्टिस लीग के हीरोज़ के कॉपी कह सकते हैं। यहाँ पे जो जितने भी डिफेंडर्स थे वो सारे कॉपी थे डीसी की सुपर हीरो से, जैसे सुपरमैन की कॉपी कोई हाइब्रिड था। इतने में उनके बीच वॉर होने लगते हैं। जो डीसी के मतलब उस अर्थ के डिफेंडर थे वो हमारे यूनाइटी और एवेंजर में भारी पड़ रहे थे। इतने में जो अपने डॉक्टर स्ट्रेंज है उनने एक डीमन को समन करा जिससे जो वहाँ के डिफेंडर थे उनकी सारी पावर सोख लिया और वो वहाँ पे वो तबाही मचाने लगी। लेकिन अपने यूनाइटी के मेंबर ने डॉक्टर स्ट्रेंज को बेहोश करके उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया और उनने उस अर्थ को तबाह करना था। तो जो ड्रिल टीचर्स होते हैं मतलब फैंटास्टिक फोर वो मशीन को वहाँ सेटअप करते हैं और उसका ट्रिगर ब्लैक पैंथर के हाथ में देते हैं, क्योंकि वो एक किंग था और ब्लैक पैंथर को पता है कि मुझे अपने लोगों के बचाने के लिए दूसरों की जान लेनी पड़ती है। लेकिन उस टाइम जो ब्लैक पैंथर है बहुत ज़्यादा इमोशन हो गया था कि वो ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि अगर वो करता तो वो एक गिल्ट में मर जाता। फिर वो फैंटास्टिक फोर से कहता है आई एम सॉरी मैं ये नहीं कर सकता, और वो रिमोट के नीचे फेंक देता है। इसी बीच नैमोर उस रिमोट को उठा के जो मशीन को ऑन कर देता है और जिसके कारण जो वहाँ की पूरी अर्थ है वो तबाह हो जाती है। इस चीज़ को देख कर लिटरली यूनाइटेड के सारे मेंबर और कुछ एवेंजर हक्के बक्के रह जाते, क्योंकि वो ये सब प्लान कर चुके थे, लेकिन ये चीज़ उनने कभी देखी नहीं थी। उनने इतने सारे लोगों को एक साथ कुछ ही सेकंड में मरते हुए देखकर इतना पेन फील हुआ, इतना इमोशन हो गया कि लिटरली वहाँ के जितने भी मेंबर्स थे एक गिल्ट में दब गए। और यही चीज़ देखकर हमारा जो ब्लैक पैंथर है वो उन नैमोर के मुंह पे एक क्लाउस मार देता है जिससे उसके खून निकलने लग जाता है, और जो अपना टोनी है गुस्से में जो नैमोर को यूनाइटेड टीम से बाहर कर देता है। लेकिन ये चीज़ देख के लिटरली हर एक यूनाइटेड टीम अंदर से दर्द से काँप गई थी, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ देखना उनके लिए बिल्कुल इस सेंस से बाहर था। यही चीज़ फ़र्क करती है एक सुपर हीरो और एक सुपर विलन में, कि जहाँ सुपर हीरो हर एक को बचाने की कोशिश करता है वहाँ पे सुपर विलन हर चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करता है। यही एक सुपर हीरो की मेन खूबी रहती है, सब कुछ होते हुए भी अच्छाई का साथ देना। यही चीज़ देखकर जो यूनाइटेड के मेंबर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो अपनी पनौती मतलब वो अपने काल को कब तक रोकेंगे। वो अपने डेस्टिनी को एक्सेप्ट करते हैं और सब अपने अपने लाइफ में जीने लगते हैं। मतलब फैंटास्टिक फोर है वो अपनी फैमिली और मेंबर्स के साथ टाइम स्पेंड करता है। हल्क वापस से बैनर बन के दारू पीने लगता है, और जो अपना टोनी है वो भी अपनी बेटी और वाइफ के साथ और दारू पीने लगता है। ये अपनी अपनी लाइफ जी रहे थे ताकि जब भी इमर्जन हो तो वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ मर सके। लेकिन ऐसा टाइम कभी आया ही नहीं, क्योंकि उसके बाद कोई इमर्जन स्टार्ट नहीं हुआ। इसी बीच काफ़ी टाइम बीतने के बाद जो फैंटास्टिक फोर और यूनाइटेड मेंबर ये देखते हैं कि और इमर्जन क्यों नहीं हुआ, तो इसके पीछे उनको रीज़न पता चलता है नैमोर जो उनने टीम से निकाल दिया। नैमोर ने अपनी एक नई टीम बनाई थी जो ब्लैक बोल्ट, थैनोस और मैक्सिमन के साथ एक नई टीम थी जिसका नाम था कबाल्ड। ये बेसिकली बहुत ज़्यादा पावरफुल टीम थी जो दूसरी अर्थ को तबाह कर रही थी। इसी बीच इस सबको 8 महीने हो चुके थे और काफ़ी दुनिया बदल चुकी थी। इसी बीच अपने टोनी स्टार्क ने एक बहुत पावरफुल आर्मर बनाया हल्क बस्टर और नैनो टेक्नोलॉजी को मिला के कबाल से लड़ने के लिए। लेकिन जैसे ही अपना आयरन मैन उनसे लड़ता है तो सारे कबाल के मेंबर उस पर अटैक कर देते हैं और आयरन मैन हार जाता है और उसको एक कैद कर देते हैं।
लेकिन इसी बीच जो हमारे कैप्टन अमेरिका की जो याददाश्त है वो वापस आ जाती है। अपने कैप्टन अमेरिका है वो सारे इल्यूमिनेटी टीम्स के मेंबर्स और अदर एवेंजर को जो फैंटास्टिक फोर के साथ थे वांटेड डिक्लेयर कर देता है और उन सब पे अटैक कर देता है। फैंटास्टिक फोर और इल्यूमिनेटी के मेंबर है वो कैप्टन अमेरिका से छुपे छुपे फिर रहे थे, मतलब अंडरग्राउंड हो गए थे। इसी बीच जो अपने कैप्टन अमेरिका शील्ड के साथ मिलकर वकांडा पर अटैक कर देता है और जिससे कारण वकांडा पूरा तबाह हो जाता है। इसी बीच जो अपना नेमोर है डॉक्टर डूम के कैसल जाता है और उसको ऑफर करता है डिनर के साथ और कहता है कि तुम कबाल को ज्वाइन करो और ताकि कबाल में जो भी मेंबर है वो ज़्यादा कंट्रोल में आ सके, क्योंकि कबाल में जो मेंबर थे जैसे थैनोस, ब्लैक ऑर्डर के मेंबर्स वो बहुत ज़्यादा ओवर पावर हो गए थे और वो उसकी बात नहीं मान रहे थे, बहुत ज़्यादा तबाही मचा रहे थे, जिसको देख के लिटरली नेमोर भी देख नहीं पा रहा था। क्योंकि डॉक्टर डूम एक बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है तो वो टीम को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन डॉक्टर डूम इस चीज़ से साफ इनकार कर देता है और कहता है कि इस चीज़ के अलावा मेरे पास भी बहुत बड़े बड़े काम है। लेकिन जो हमारा नेमोर है उसको बार बार कंफेस करता है कि इसके अलावा क्या तुम्हारे पास बड़े बड़े काम है, इमर्जन के अलावा कौन सी बड़ा इवेंट है जो जिसमें तुम पार्टिसिपेट करने वाले। उसी चीज़ को सुनकर कहते हैं तुम अपना काम करो और नेमोर को अपने कैसल से बाहर निकाल देता है। इसके बाद जो 8 महीने की टीम के अंदर कैप्टन ने एक टीम भी रेडी करी थी जो इमर्जन का सोर्स पता लगा सके। उसमें अपना थॉर, हाइबेरियन, नाइट मार्क्स और बहुत ज़्यादा पावरफुल कॉस्मिक बीन थी जो स्पेस में ट्रैवल करके जो इस इमर्जन का मेन सोर्स पता लगा सके। तो इसी बीच पता चला कि ब्लैक बीस्ट की नाम की एक स्पीसीज है, इससे इमर्जन से रिलेटेड एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है या फिर वो इस इमर्जन में पार्ट ले सकते हैं। इसी बीच जो पोर्टल खुल के जो भी पावरफुल टीम थी जो जिसे हम मल्टीवर्सनल एवेंजर्स कह सकते हैं वो उस प्लेनेट पर जाती है और उनकी स्पीसीज़ को मारने लगती है। लेकिन ये स्पीसीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल थी क्योंकि सबके अटैक करने के बाद भी इनको कोई नुकसान नहीं हो रहा था। लेकिन इतने में ही अपना थॉर बहुत ज़्यादा पावरफुल अपना अटैक समन करता है जिससे पूरी इलेक्ट्रिसिटी उस प्लेनेट पर दौड़ने लगती है और जो अपने ब्लैक बीस्ट की स्पीसीज़ होती है उनको भी नुकसान होने लगता है। लेकिन इसी बीच जो सारे ब्लैक बीस्ट है वो एक तरफ हो जाते हैं और वो अपने लीडर को बुलाते हैं। जैसे ही थॉर लीडर से मिलता है तो तुम पूछता है तुम हो कौन। इतने में जो उनका लीडर है वो अपना मास्क उतार के कहता है हाँ भाई मैं हूँ इस डॉक्टर स्ट्रेंज। उसको देखकर लिटरली सारे मल्टीवर्स एवेंजर्स के मेंबर थे वो चौंक गए थे। तो वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि लिटरली जब मेरी पावर ओवर पावर हो गई थी तो मैं यहाँ पे आके इनके बीच रह के उस इमर्जन का सोर्स लगाने लगा और मेरे को कुछ चीज़ें पता लगी है। इसी बीच जो सीन शिफ्ट होता है अर्थ पे जहाँ पे बहुत बड़ा इवेंट हो रहा था क्योंकि कैप्टन अमेरिका को फैंटास्टिक फोर और यूनिवर्सिटी टीम्स के मेंबर्स का पता चल गया था। तो जो कैप्टन अमेरिका अपने दूसरे एवेंजर्स के साथ उन पर अटैक कर देता है। इसी फाइट के बीच अपना फैंटास्टिक फोर जीत के कैप्टन अमेरिका और उसके उन मेंबर्स को कैद कर लेता है एक होटल में और कैप्टन से कहता है कि इसका कोई फ़ायदा है नहीं क्योंकि सिर्फ एक ही इमर्जन बाकी है, मतलब एक ही अर्थ बाकी है जो हमारी अर्थ से टकराने वाली है। इसी बीच इमर्जन स्टार्ट होने वाला होता है। जो दूसरी अर्थ होती है उसमें भी एक रिचर्स था जो बहुत ज़्यादा ईवल था और बहुत ज़्यादा पावरफुल था, उसको क्रिएटर कहते थे। इसी बीच जो अल्टीमेट यूनिवर्स वाली जो अर्थ होती है वो अर्थ पे टकराने आ जाती है और जो उसी टाइम जो नेमोर था वो इल्यूमिनेटी के पास आता है और कहता है मैं भी उस चीज़ को नहीं देख पाया और उनकी टीम से मैं निकल गया। लेकिन एक वाइड न्यूज़ है कि जो उस अल्टीमेट यूनिवर्स वाला जो फैंटास्टिक फोर है जो बहुत ज़्यादा ईवल है कलाब्ड का लीडर बन चुका है और ये जो थैनोस और कलाब्ड है अल्टीमेट यूनिवर्स वाली अर्थ के साथ मिलकर इस यूनिवर्स को ख़त्म करने आ रही है। इसी चीज़ को देख के लिटरली जो सारे मेंबर है वो शॉक हो गए थे और उनके बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो गई जहाँ पे जो स्ट्रीट साइज सुपर हीरो थे जैसे कि आयरन फिस्ट और सुपर हीरो वो लिटरली मतलब ह्यूमन को बचा रहे थे, उनको सर्वाइव कर रहे थे और जो गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी है वो भी अर्थ पे आकर अर्थ को डिफेंड कर रही थी। लेकिन जो फैंटास्टिक फोर को पता था कि इस इमरजेंसी से ये वाली अर्थ बच नहीं सकती और वो एक क्राफ्ट बना लेता है इससे जो बाकी जो सुपर हीरो पे उनको बचा सके और ये क्राफ्ट इतना ज़्यादा पावरफुल था कि ये इमर्जन को पूरे को सह सकता था और उसमें वो अपनी फैमिली, ब्लैक पैंथर, स्पाइडरमैन, कैप्टन मार्वल, माइटी थॉर, फिनिक्स पारुलारा, साइक्लॉन इन सबको रख के उस इमरजेंसी से निकल जाता है। लेकिन जैसे ही अर्थ टकराती है उसकी ग्रेविटेशन फोर्स से जो क्राफ्ट का एक पार्ट टूट के बाहर आ जाता है
और वो स्पेस में गिर जाता है, जिसमें फैंटास्टिक फोर की फैमिली थी, मतलब उसके बेटा बेटी और उसकी वाइफ, और उसके सामने ही उनकी मौत हो जाती है, जिसको देख के लिटरली फैंटास्टिक फोर अंदर से टूट जाता है। इसी बीच सीन शिफ्ट होता है एक प्लेनेट पे, जहाँ पे 2 थॉर एक क्राफ्ट को डिटेक्ट कर रहे होते हैं कि जहाँ पे वो क्रैश हुआ होता है, और उसमें से निकलती है जो ब्लैक ऑर्डर और थैनोस और इवल फैंटास्टिक फोर, जिसे हम क्रिएटर कहते हैं, और वो एक थैनोस के सर में भाला डाल देती है, जिससे उस थॉर की वहीं के वहीं मौत हो जाती है। हमें पता चलता है जो इवल फैंटास्टिक फोर था उसने भी एक क्राफ्ट बनाया था ताकि उस इमर्जन को सह सकें। तो यहाँ पे हम काफ़ी सारे थॉर को देख सकते हैं, और इसी बीच हमारी एंट्री होती है डॉक्टर स्ट्रेंज की, जो उनसे कहता है कि तुम यहाँ पे बच के आ गए हो तो शुक्र है। इसी बीच वो अपनी शक्ति से उस क्राफ्ट में एक और मेंबर को डिटेक्ट करता है, और वो कहता है कि तुम बाहर आओगी या मैं तुम्हें लेने आऊँ। इसी बीच अल्टीमेट यूनिवर्स वाला स्पाइडरमैन आता है और बाहर पूछता है डॉक्टर स्ट्रेंज ये सब क्या हो रहा है। मेरे को इतना याद है सिर्फ जब 2 अर्थ टकराई थी तो मैं इस शिप में कूद गया था। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि ये सब तुम्हें याद कैसे है। फिर उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उस सबको लेके अपने एक होम कैसल, मतलब आई ऑफ इदामोटो, जो एक आइलैंड था खुद का, उसी आइलैंड पे एक और क्राफ्ट को देखते हैं, जिसमें से ब्लैक पैंथर, फैंटास्टिक फोर, माइटी थॉर, स्पाइडरमैन और वो सारे मेंबर निकलते हैं, और वो बोलते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज तुम यहाँ पे कैसे, तुम इस इमरजेंसी से कैसे बच गए। तो ये चीज़ देख कर अपना डॉक्टर स्ट्रेंज हैरान रह जाता है, और वो पूछता है कि तुम्हें ये सब याद कैसे है। तो फैंटास्टिक फोर कहता है ये सब मेरे को याद कैसे है, अभी कुछ टाइम पहले हुआ था ये इवेंट। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि इस इवेंट को हुए टोटल 8 साल हो चुके हैं, और तुम्हें ये सब इतना याद कैसे है। तो उसे देख कर लिटरली फैंटास्टिक फोर शॉक हो जाते हैं, और वहीं पे जो अपना स्पाइडरमैन है वो माइल्स को देख के खुश हो जाता है, क्योंकि एक बार मल्टीवर्स में माइल्स मोरालेस और स्पाइडरमैन का टीम अप हो चुका है, और उसने एक बार स्पाइडरवर्स में फाइट भी करी थी, जिसको देख के लिटरली वो खुश हो जाता है, और वो कहते हैं कि थैंक गॉड कोई तो मिला अपने साथ का। इसी बीच फैंटास्टिक फोर डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछते हैं हम हैं कहाँ, और उस इमर्जन के बाद हुआ क्या, और हमारी अर्थ बची है या नहीं, उसके बारे में पूछते हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि जब सारी अर्थ तबाह हो गई और जो लास्ट के 2 अर्थ वो भी तबाह हो गए, उसके बाद भगवान की शक्ति ने सारी अर्थ को मिला के एक बैटल फील्ड बनाई, जिस अर्थ पे हम अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिस अर्थ पे काफ़ी सारे थॉर के वेरिएंट हैं, और काफ़ी सारे हल्क हैं, और काफ़ी सारे सुपर हीरो के वेरिएंट्स हैं। हल्क की खुद एक सिटी है, थॉर का खुद का एक विलेज है, और काफ़ी सारे सुपर हीरो के वेरिएंट हैं। इतने ही फैंटास्टिक फोर बोलता है कि वो भगवान की शक्ति है कौन, जिसने इस बैटल फील्ड को बनाया और किस लिए बनाया। फैंटास्टिक फोर डॉक्टर स्ट्रेंज को बार बार फोर्स करते हैं कि बताओ है कौन। इतने में अपना डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि उसका नाम है डॉक्टर डूम। तो हमने पिछली वीडियो में देखा कि कैसे इंकर्जन स्टार्ट हुआ, लेकिन इस इंकर्जन का मेन रीज़न क्या था हम इस वीडियो में देखेंगे। इस इंकर्जन को स्टार्ट करा था बियॉन्डर नाम की पावरफुल स्पीसीज ने, जिनके पास गॉड की पावर थी, जो किसी का भी क्रिएशन और किसी का भी डिस्ट्रक्शन कर सकते थे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि वो क्रिएशन से थक गए थे, अब उनको डिस्ट्रक्शन देख रहा था। तो इस वजह से उनने एक इंसान को लिया और उसको बहुत ज़्यादा पावर दी, जिसका नाम था मर्क्यूरी मैन। और उनने मर्क्यूरी मैन को इतनी ज़्यादा पावर दी कि वो जब भी डिस्ट्रॉय हो, तबाह हो या मरे, तो उसके साथ ही पूरी अर्थ का डिस्ट्रक्शन हो जाए। और मॉलिक्यूलर मैन की हर एक कॉपी उनने हर एक यूनिवर्स और हर एक रियलिटी वाले अर्थ में भेज दी, कि वो ये देखना चाहते थे कि जैसे ही मॉलिक्यूलर मैन से पूरी अर्थ और एक साथ सारी अर्थ डिस्ट्रॉय हो तो यूनिवर्स पे उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। बियॉन्डर का प्लान तो बहुत अच्छा था, लेकिन उनसे ये गलती हो गई कि उनने पावर जिसको दी थी वो एक ह्यूमन था, जिसके अंदर फीलिंग थी, और जो हमारे यूनिवर्स वाला मॉलिक्यूलर मैन था उसको अभी मरना नहीं था। इस वजह से वो गया डॉक्टर डूम के पास और उनको सारा प्लान बताया बियॉन्डर का, वो कैसे मल्टीवर्स को तबाह करना चाहते हैं। ये चीज़ सुनकर लिटरली जो डॉक्टर डूम है वो भी हैरान हो गया, और उसने डिसाइड करा कि वो बियॉन्डर को ऐसे नहीं करने देगा और वो अपनी अर्थ को बचाएगा। और उसने अपने क्लोन बनाया जिसका नाम दिया ब्लैक स्वॉर्ड। अब तुम्हें पता चल गया होगी हमें पिछली वीडियो में ब्लैक स्वॉर्ड क्यों दिखी थी, और उनको इतनी पावर दी कि वो किसी भी मॉलिक्यूलर मैन को रोक सके। उनका मेन फंक्शन ये था कि वो सारे मॉलिक्यूलर मैन को इकट्ठा करे और डिस्ट्रॉय होने से रोके, ताकि वो सारी अर्थ को बचा सके। लेकिन हमारी ब्लैक स्वॉर्ड कई जगह कामयाब नहीं हो पाती, और इसी बीच तीन चार अर्थ तबाह हो जाती, जिसके कारण इंकर्जन स्टार्ट हो जाता है।
ये चीज़ डॉक्टर डूम समझ गया था कि उसका प्लान कामयाब नहीं हो पाया है। इस वजह से वो मॉलिक्यूल मैन के साथ स्पेस में चला गया ताकि वो बियॉन्डर को ढूंढ सके और इंकर्जन को रोक सके। इसी बीच जैसे ही वो बियॉन्डर को ढूंढ रहा था तो उसे मिले डॉक्टर स्ट्रेंज, जो इस इंकर्जन का मेन सोर्स पता लगा रहे थे। तो डॉक्टर डूम ने डॉक्टर स्ट्रेंज से ये कहा कि इस इंकर्जन का मेन रीजन है बियॉन्डर और वो ही इस चीज़ को रोक सकते हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज, डॉक्टर डूम, मॉलिक्यूल मैन टीम अप करते हैं और वो सारे बियॉन्डर को ढूंढने लगते हैं। जो हमारा बियॉन्डर का यूनिवर्स था वो बहुत ज़्यादा सेपरेट और बहुत ज़्यादा पावरफुल था। इस वजह से वो सारे यूनिवर्स से अलग और सबसे ऊपर एग्जिस्ट करता था हर एक यूनिवर्स से। जैसे ही डॉक्टर डूम और डॉक्टर स्ट्रेंज और मॉलिक्यूल मैन बियॉन्डर के यूनिवर्स में चले गए ने उन पे हमला कर दिया। डॉक्टर डूम और डॉक्टर स्ट्रेंज ये हैरान हो गए कि उन पे उनके कोई अटैक का असर ही नहीं हो रहा और उन्हें पता चलता है कि जो बियॉन्डर की पावर से ही उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इस चीज़ का भी सोल्यूशन अपने डॉक्टर डूम ने निकाल रखा था। उनने एक टाइम बम बना रखे थे जिसके अंदर सारे मॉलिक्यूल मैन थे जो डिस्ट्रॉय होने से बच गए थे और वो टाइम बम डॉक्टर डूम ने बियॉन्डर के पास फेंक दिया और जैसे ही मॉलिक्यूल मैन डिस्ट्रॉय तो हमारे बियॉन्डर भी तबाह होने लग गए। जैसे ही बियॉन्डर तबाह होने लग गए तो उनमें से एनर्जी रिलीज होने लगी। तो डॉक्टर डूम डॉक्टर स्ट्रेंज से ये कहता है कि तुम इस पावर को ऑब्जॉर्ब कर लो ताकि बियॉन्डर वापस से क्रिएट ना हो सके। और वो डॉक्टर डूम से ये कहता है कि मैं इतनी पावर को ऑब्जॉर्ब नहीं कर सकता और इतनी बड़ी पावर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकता। तो इस वजह से डॉक्टर डूम आगे आता है और सारी पावर को ऑब्जॉर्ब करके अपने यूनिवर्स में वापस चला जाता है। लेकिन जैसे ही डॉक्टर डूम और डॉक्टर स्ट्रेंज वापस अपने वर्ल्ड में जाते हैं तो वो देखते हैं कि सारी वर्ल्ड तबाह हो चुकी है और इंकर्जन से सभी अर्थ डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ये सब देख के लिटरली डॉक्टर डूम और डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत दुखी हो गए। लेकिन डॉक्टर डूम डिसाइड करता है कि वो अब ऐसी अर्थ बनाएगा जहाँ पे सारे सुपर हीरो, सारे इंसान एग्जिस्ट करें। उसने सारे अर्थ के पार्ट को मिला के एक बैटल वर्ल्ड बनाया जहाँ पे सारे सुपर हीरो और सारे ह्यूमन एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन तुम्हें लग रहा होगा डॉक्टर डूम ने बहुत अच्छा काम करा है, लेकिन आगे देखो उनने क्या क्या कांड करे थे। इसने सारे जितने भी सुपर हीरोज और जितने भी ह्यूमन थे उनकी सबकी याददाश्त मिटा दी और उनके आगे अपने आप को गॉड साबित कर लिया कि वही सब कुछ है और उसने सबका क्रिएशन करा है। और उसने एक ऐसी पावरफुल दीवार बनाई अपने बैटल फील्ड के अराउंड कि उसको कोई भी पार ना कर सके और उसको कोई भी हानि नहीं पहुँचा सके। और उसने सारे थॉर को इस यूनिवर्स का पुलिस बनाया था ताकि कोई भी अगर बगावत करे तो उसको थॉर रोक सके, क्योंकि थॉर हमारी मार्वल यूनिवर्स का बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। इसके बाद हमें पता है कि डॉक्टर डूम का सबसे बड़ा दुश्मन है फैंटास्टिक फोर। तो उसने जितने भी फैंटास्टिक फोर है उनको उस यूनिवर्स की रियलिटी से मिटा दिया और फैंटास्टिक फोर की वाइफ मतलब इनविजिबल वुमेन को अपनी वाइफ बना लिया और फैंटास्टिक फोर के बेटे और बेटी को बेटा बेटी बना लिया और वहाँ पे राज करने लगा। इसी बीच सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर डूम की सभा में जहाँ पे सारे मेंबर इकट्ठा होते हैं और एक क्रिमिनल को सजा दे रहे होते हैं। वो क्रिमिनल था कैप्टन ब्रिटेन। बेसिकली हमें पता चलता है कि डॉक्टर डूम ने काफ़ी सारी जगह बनाई और उस जगह पर अपने पेरेंट्स एग्जिस्ट कर दिए ताकि वो उस जगह को कंट्रोल कर सके, उस जगह पर राज कर सके और वो वेरिएंट डॉक्टर डूम को आके सारी इंफॉर्मेशन और सारे फंक्शन दिखा सके और उसको गॉड मानते थे। लेकिन जो कैप्टन ब्रिटेन था उसको अब समझ में आ गया था कि डॉक्टर डूम एक वैसी और एक बहुत ज़्यादा बुरा इंसान है और उसको अब गॉड नहीं मानना चाहिए। जहाँ पे कैप्टन ब्रिटेन राज करता था वो वहाँ के लोग कैप्टन ब्रिटेन को गॉड मानने लग गए थे। इस चीज़ को देख के डॉक्टर डूम बहुत ज़्यादा निराश होता है और गुस्सा होता है और उसको फांसी की सजा सुनाता है। लेकिन वहाँ पे इनविजिबल वुमेन कहते हैं कि इतनी छोटे जुर्म की सज़ा इतनी बड़ी क्यों दे रहे हो, इसको मत मारो। इतने में ही डॉक्टर डूम ये डिसाइड करता है कि मैं इसको मारने की सज़ा नहीं दूंगा, लेकिन मैं इसको शील्ड के उस पार फेंक दूंगा। शील्ड बेसिकली वही दीवार थी जो डॉक्टर डूम ने बनाई थी अपने कैसल की प्रोटेक्शन के लिए। जैसे ही थॉर की वेरिएंट कैप्टन ब्रिटेन को दीवार के उस तरफ फेंकती है तो हमें पता चलता है कि दीवार के उस तरफ ऐसी ऐसी पावर एग्जिस्ट करती हैं जो डॉक्टर डूम को तबाह करना चाहती है और डॉक्टर डूम को मारना चाहती है और जिस पे डॉक्टर डूम कंट्रोल नहीं कर सकता। हमें पता चलता है वहाँ पे काफ़ी सारे मार्वल ज़ॉम्बीज़ और सिम्बियोट की सेना, अल्ट्रॉन के ऐसे आई जो अपने आप को रेप्लिकेट और रिपेयर कर सकते हैं, मैग्नीटो जो डॉक्टर डूम को मारना चाहते थे और उसको ख़त्म करना चाहते थे और इस अर्थ पे राज करना चाहते थे। इसी बीच सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर डूम की कैसल की बालकनी में जहाँ पे इनविजिबल वुमेन कहती है डॉक्टर डूम से मुझे अपने भाई की याद आ रही है बहुत। तो डॉक्टर डूम उससे कहता है कि तुम्हें अगर जब भी अपने भाई की याद आए तुम आसमान में देख लोगे सूरज की तरफ तो हमें पता चलता है जो ह्यूमन टॉर्च है रॉबिन उसे डॉक्टर डूम ने इस अर्थ का सन बना दिया क्योंकि उसने भी डॉक्टर डूम के खिलाफ बगावत करी थी और उसके खिलाफ
जंग छेड़ दी थी, तो डॉक्टर डूम ने उसको इस अर्थ की सन बना दिया और उसको इस अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाने की सजा दी है। तो इस चीज़ को हटाकर इनविजिबल वुमेन होती है, वो डॉक्टर डूम से कहती है कि तुम्हें इन लोगों को अपना असली चेहरा, अपनी अच्छाई दिखानी चाहिए ताकि वो तुम्हें अच्छी तरह गॉड माने। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मार्क्स हटा के ये कहता है कि ये भद्दा चेहरा ये सोसाइटी का एक्सेप्ट नहीं करेगी, मुझे जैसे ही राज कर रहा है मैं राज करूंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास, जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज और एक थॉर का वेरिएंट हिडन आई ऑफ आदामोटो पे पहुंचते हैं और जहाँ पे वो सुनते हैं कि सारे सुपर हीरो डॉक्टर डूम को हराने का प्लान बना रहे होते हैं। लेकिन इतने में ही डॉक्टर स्ट्रेंज उनसे कहते हैं कि इस चीज़ का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि डॉक्टर डूम इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया है कि लिटरली उसको कोई भी नहीं हरा सकता। इतने में ही अपना फिनिक्स, जिसके पास साइक्लॉप की पावर आ चुकी थी, वो कहता है अगर डॉक्टर डूम के पास बियॉन्डर की पावर आ चुकी है तो मेरे पास भी साइक्लॉप की पावर है, जो एक गॉड लेवल पावर है, और ये पावर डॉक्टर डूम को हराने के लिए काफ़ी है। इसी बीच सीन शिफ्ट होता है कबाल के मेंबर के पास, जो एक पहाड़ के इलाके में थे और आग जला के वो बात कर रहे होते कि कह रहे होते कि इस अर्थ पे कुछ तो अजीब है, यहाँ पे दो थॉर कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं और यहाँ इस अर्थ का सन इस अर्थ के चारों ओर कैसे घूम सकता है। इतने में थैनोस कहता है कि उसका आंसर ढूंढने की हमें जरूरत नहीं है, उसका आंसर हमारी तरफ आ रहा है। जब भी देखते हैं कि काफ़ी सारे थॉर कबाल के मेंबर को अरेस्ट करने आ रहे हैं, तो इस चीज़ को देख के लिटरली जो कबाल के मेंबर है वो थॉर पर अटैक कर देते हैं और इससे स्टार्ट होती है थॉर और कबाल के मेंबर की बीच की फाइट। इसी बीच सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास, एक थॉर का वेरिएंट डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ आया होता है, तो उससे उसका म्योनिन होता है वो ग्लो करने लगता है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है किसी को हमारी मदद चाहिए। इसी बीच जो अपना डॉक्टर स्ट्रेंज एक पोर्टल खोलता है और वो सब पहुंच जाते हैं कबाल और थॉर के बैटल के बीच। और ये सब चीज़ हमारा डॉक्टर डूम और उसकी बेटी एक स्क्रीन पे देख रहे होते हैं। और जो डॉक्टर डूम की बेटी है वो डॉक्टर डूम से कहती है कि थॉर कॉप की लड़ाई हो रही है किसी ऐसे मेंबर्स पे जो इस प्लेनेट पे एग्जिस्ट नहीं करते, उनका एनर्जी सोर्स इस प्लेनेट की किसी भी चीज़ से मैच नहीं हो रहा। इतने में ही वो डॉक्टर डूम कहता है अपनी बेटी से कि टेंशन मत लो, अब डॉक्टर स्ट्रेंज आ गया, वो सब संभाल लेगा। इसी बीच पोर्टल से निकलते हैं फैंटास्टिक फोर, जिसको देखकर लिटरली जो डॉक्टर डूम होता है वो हैरान हो जाता है और वो कहता है फैंटास्टिक फोर, जिसको मैंने इस अर्थ पे कहाँ नहीं ढूंढा, इससे मैं काफ़ी सारा बदला लेना चाहता हूँ। इसी बीच जो डॉक्टर डूम है वो टेलीपोर्ट हो जाता है बैटल फील्ड में, और जो स्क्रीन चल रही थी जिसपे सारी बैटल दिख रही थी वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। और जैसे ही डॉक्टर डूम वहाँ पे एंट्री लेता है तो सारी बैटल वो रुक जाती है, मतलब जितने भी लड़ाई हो रही थी वो थम जाती है और वो सब देखते हैं डॉक्टर डूम को। और इतने में थैनोस बोलता है डॉक्टर डूम तुम इस प्लेनेट पे राज करते हो, अब मैं तुम्हें मारकर इस प्लेनेट पे राजा बनूंगा और इस प्लेनेट पे राज करूंगा। लेकिन इतने में जो डॉक्टर डूम एक पावरफुल ब्लास्ट करता है वो दूर फेंक देता है। और इतने में ही अपनी एंट्री होती है फिनिक्स की, जिसके पास साइक्लॉप की पावर है, और वो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल ब्लास्ट करके डॉक्टर डूम को पीछे कर देता है। और वो लगातार पावरफुल ब्लास्ट करता रहता है और उसी ब्लास्ट से डॉक्टर डूम का आर्मर पिघलने लगता है। इसी बीच जो अपना डॉक्टर स्ट्रेंज है वो सारे मेंबर को इकट्ठा करता है और ब्लैक पैंथर से बोलता है कि मैंने यहाँ पे काफ़ी अलग अलग चीज़ें और काफ़ी अजीब चीज़ें देखी है, लेकिन उन चीज़ों को तुम यूज़ कर सकते हो। लेकिन ब्लैक पैंथर को वो चीज़ समझ में नहीं आती और वो कहते हैं इस चीज़ का क्या सेंस बनता है इस टाइम, लेकिन वो डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है इस चीज़ को तुम याद रखना। इतने में हम देखते हैं कि जो पावर ब्लास्ट कर रहा होता है फिनिक्स, उससे बचाकर जो अपना डॉक्टर डूम है वो फिनिक्स की गर्दन पकड़ लेता और उसकी गर्दन वहीं तोड़ देता है। इस चीज़ को देख के लिटरली सबकी फटके चार हो जाती है और जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो एक पावरफुल स्पेल पढ़ता है, जिससे सारे जो मेंबर्स है वो अलग अलग जगह पहुंच जाते हैं। इतने में ये चीज़ देख के जो डॉक्टर डूम है वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है ये तुमने क्या करा, मैं तुम्हें पता है ना मैं क्या करने वाला था। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि हाँ मुझे पता है, तुम उन सबको मारने वाले थे। इतने में ही डूम कहता है कि मैं उन सब से अपने अर्थ को बचाने वाला था जो मैंने क्रिएट करी है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि तुम अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते थे, बल्कि फैंटास्टिक फोर्स बचा लेना चाहते थे उन सबको मार के। तो डॉक्टर डूम कहते हैं हाँ तुम्हें जो भी लगे, लेकिन मैं अपना बदला लूंगा फैंटास्टिक फोर्स से। इतने में ही डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि अब तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है, अब मेरे सारे फ्रेंड आ चुके हैं जिनके साथ मैंने कितनी सारी वॉर जीती है और सारे यूनिवर्स को बचाया है, वो सब मिलकर तुम्हें ख़त्म कर देंगे, तुम्हारे राज का अंत करेंगे। तो डॉक्टर डूम कहता है डॉक्टर स्ट्रेंज से तुम मेरी परीक्षा मत लो, तुम्हें पता है कि मैं इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ कि लिटरली उन सबको हरा सकता हूँ। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है चाहे तुम कितनी भी ज़्यादा पावरफुल हो गए हो, लेकिन वो सब तुम्हें हरा सकते हैं, इतना दम है उनमें।
लेकिन जो डॉक्टर डूम कहता है कि तुम मेरे सफ़र का बांध तोड़ रहे हो, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें अभी 2 मिनट में ख़त्म कर सकता हूँ। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है हाँ मुझे पता है कि तुम मेरे को 2 मिनट में ख़त्म कर सकते हो, लेकिन जो मुझे चीज़ करनी थी वो मैं कर चुका हूँ। इतने में डॉक्टर डूम एक पावरफुल ब्लास्ट करता है जिससे अपने डॉक्टर स्ट्रेंज धूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि जो काफ़ी सारे मेंबर वो अलग अलग जगह पहुंच गए हैं, जैसे कि कैप्टन मार्वल मैग्नेटो के पास पहुंच गई है, फैंटास्टिक फोर इवल फैंटास्टिक फोर मतलब क्रिएटर वो ऐसी जगह पहुंचे ताकि वो रिसर्च कर सके और डॉक्टर डूम को हराने का तरीका निकाल सके। नेमोर, ब्लैक पैंथर और स्पाइडी हिडन ऑफ आर्डमोटो पे पहुंच गए हैं ताकि वो डॉक्टर डूम से लड़ने की तैयारी कर सके। और जो अपना थैनोस वो बहुत ज़्यादा पावरफुल जगह पहुंच गया, मतलब शील्ड के उस पार पहुंच गए, जिसको ऐसी ऐसी पावर मिल चुकी है कि वो डॉक्टर डूम को हरा सकता है। पिछली बार हमने देखा कि डॉक्टर डूम ने डॉक्टर स्ट्रेंज को मार दिया था। ये चीज़ डॉक्टर डूम ने बहुत ज़्यादा गलत की। डॉक्टर स्ट्रेंज को काफ़ी लोग मानते थे और उनकी रिस्पेक्ट करते थे। यही नहीं बल्कि डॉक्टर डूम की फैमिली खुद उसकी रिस्पेक्ट करती, जैसे सूजन और बेलिना और फ्लैनकिन। तो इस वजह से जो अपना डॉक्टर डूम है वो सबको ये बताता है जो बाहर से आए लोग थे उनने डॉक्टर स्ट्रेंज को मारा है, और इसी चीज़ के लिए वो डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए इवेंट रखता है अपने कैसल का वहाँ, जहाँ पे सारे थॉर और डॉक्टर डूम की पूरी फैमिली डॉक्टर स्ट्रेंज को श्रद्धांजलि दे रही होती है। वो डॉक्टर स्ट्रेंज की एक बड़ी सी मूर्ति बनाता है जिसके पीछे अपने मॉलिक्यूल मैन की भी मूर्ति थी। तो बेसिकली जहाँ पे सारे थॉर परेड कर रहे होते हैं, उसी परेड के बीच एक बूढ़ा थॉर एक मंत्र पढ़ रहा होता है और बोलता है डॉक्टर स्ट्रेंज की सेक्रीफाइस के लिए उनको वैलेला में जगह मिलनी चाहिए। और वहीं पे हम देखते हैं कि जो फ्रैंकलिन है वो हवा में फ्लोट करके डॉक्टर मूर्ति के पास आता है और उसके चारों ओर एक फूल माला बना के कहता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज आपके साथ ये जिसने भी करा है उसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। ये सब इवेंट ख़त्म होने के बाद जो वेलेना है वो डॉक्टर स्ट्रेंज की याद में वहीं बैठी रहती है। सब वहीं से चले जाते हैं लेकिन वेलेना उनकी याद में वहीं बैठी रहती है। इतने में ही अपना डॉक्टर डूम आता है और उससे कहता है ये टाइम रोने का नहीं है, तुम्हें अपनी टेक्नोलॉजी से उन दुश्मनों और उन क्रिमिनल्स को पता लगाना होगा ताकि हम उनसे डॉक्टर स्ट्रेंज का बदला ले सके। ये चीज़ सुनकर वेलेना भाग भाग के अपनी लैब में चली जाती है। वहीं पे हम देखते हैं कि अपना डॉक्टर डूम मॉलिक्यूल मैन की मूर्ति के पीछे चले जाते हैं और वो एक सीक्रेट गेट खोलते हैं, जिसमें से हम देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल मैन है उस वहाँ पे कैद हुआ पड़ा होता है। तो हमें पता चलता है कि जैसे बियॉन्डर को ख़त्म करना बहुत मुश्किल था, वैसे ही बियॉन्डर की पावर्स को अब्जॉर्ब करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए। इस वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज ने मॉलिक्यूल मैन को एक चैलेंज की तरह यूज़ करा ताकि वो बियॉन्डर की पावर को ले सके और उसको यूज़ कर सके। तो बेसिकली इस चीज़ से पता चलता है कि जो मॉलिक्यूल मैन है वो डॉक्टर स्ट्रेंज का मेन पावर सोर्स है। और जैसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज मॉलिक्यूल मैन से मिलता है, जब मॉलिक्यूल मैन अपने डॉक्टर डूम से कहता है कि तुम मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाए हो, तो उसने कहा नहीं, पर लेकिन अपने साथ ही डॉक्टर स्ट्रेंज की मौत हो चुकी है। मॉलिक्यूल मैन पूछता है कैसे, उसका रीज़न कोई कैंसर तो नहीं था। तो डॉक्टर डूम कहता है नहीं, अगर कैंसर होता तो मैं प्योर कर लेता। उसका रीज़न था उसके अंदर की कुछ डाउट और कुछ क्वेश्चन, इस वजह से उसकी डेथ हुई। इसी से भी सीन शिफ्ट होता है वेलेना की लैब की तरफ, जहाँ पे वो अपने दोस्तों को समझा रही होती है, कह रही होती है कि मैंने काफ़ी एनर्जी और पावर्स पे रिसर्च कर रही हूँ, जिसके थ्रू मुझे पता चलता है कि जितने भी सुपर हीरो ह्यूमन इस अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं उनका सभी पावर सोर्स अपने डॉक्टर डूम से कनेक्ट होता है और उनके सारे पावर डॉक्टर डूम से कनेक्ट रहती है। लेकिन एक ऐसा अकेला पर्सन था जिसकी पावर अपने डॉक्टर डूम से मैच नहीं करती, और ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा अजीब लगी क्योंकि वो पर्सन और कोई नहीं डॉक्टर स्ट्रेंज था। लेकिन जब अपने डॉक्टर स्ट्रेंज बाहर से आए हुए सुपर हीरो के साथ लड़ाई कर रहे थे तो उनके पावर सोर्स मैंने कनेक्ट करा, उनके पावर सोर्स को मैंने ट्रैक करा और ये पता चला कि जो इनका पावर सोर्स है वो मैजिक के थ्रू आता है और वो डॉक्टर डूम से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है। और इसी चीज़ से मुझे पता चला मरने से पहले डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक स्पेल कास्ट करा था और वो स्पेल शायद से उन सुपर हीरो को कहीं दूर फेंकने के लिए था ताकि वो उन सुपर हीरो को बचा सके। और यही चीज़ मेरे को काफ़ी देर से खटक रही है, लेकिन ये चीज़ मैं अपने डॉक्टर डूम को नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे को ये सच जानना है कि डॉक्टर स्ट्रेंज को मारा किसने और डॉक्टर स्ट्रेंज उन सुपर हीरो की मदद क्यों कर रहा होता है। इसी बीच जो सुपर हीरो को अपने डॉक्टर स्ट्रेंज ने दूर फेंका था वो अपने अपने काम पे लग गए थे। वहीं पे हम देखते हैं कि जो अपना फैंटास्टिक फोर और जो क्रिएटर है, जो फैंटास्टिक फोर का इवल वर्जन है, उनको एक लैब मिल गई है रेस्ट रजिस्टर के अंदर। उस लैब से अपना फैंटास्टिक फोर और क्रिएटर रिसर्च करते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज को मारने का तरीका ढूंढ रहे होते हैं। तो बेसिकली क्रिएटर बोलता है कि मैंने पिटफुल को एक काम पे लगा दिए, वो जल्दी से अपना काम कंप्लीट करके हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट देगा। तो हमें पता चलता है कि पिटफुल और कोई नहीं, एक
मैक्सिमस होता है जो बेसिकली एक बाबा बन के जो अपने डॉक्टर डूम के खिलाफ बगावत कर रहा होता है उसी के लोगों के बीच। और इतने में क्रिएटर बोलता है जैसे ये बगावत स्टार्ट होगी तो हमें डॉक्टर डूम की कोई वीकनेस या कोई आर्मर का वीकनेस पॉइंट पता चल जाएगा जिससे हम डॉक्टर डूम मार देंगे। लेकिन अपना फैंटास्टिक फोर कहता है हम डॉक्टर डूम को मार नहीं सकते, अगर हमने डॉक्टर डूम को मार भी दिया उसके मरने से ये बैटल वर्ल्ड अनस्टेबल हो जाएगा या डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये रिस्क हम ले नहीं सकते। वहीं पे हमारा क्रिएटर बोलता है कि तुम मेरे एक वेरिएंट हो और मेरे को यकीन नहीं होता कि तुम मेरे वेरिएंट, इतना डरपोक इंसान कोई मेरा वेरिएंट नहीं हो सकता। तो वहाँ पे अपना फैंटास्टिक फोर कहता है कि मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं बेसिकली अपनी फैमिली और इंसानियत की कदर करता हूँ जो तुम नहीं करते। तो हमें पता चलता है जो क्रिएटर है उसे बुरा हुआ था, उसकी रियलिटी में जो डॉक्टर डूम ने उसकी सारी फैमिली और उसकी सारी टीम मेंबर को उसके सामने मारा था। इस चीज़ को देख के लिटरली जो अपना क्रिएटर है वो बहुत ज़्यादा ईविल बन जाता है और वो सोचता है कि इस वाले डॉक्टर डूम को वो अपने हाथों से मार के अपना बदला लेगा, अपनी फैमिली का बदला लेगा। वहीं पे जब क्रिएटर एक इल्यूजन दिखाता है और दिखाता है जिसमें फैल्किन, वेलेना और क्वीन सूजन डॉक्टर डूम के साथ होती है और बोलती है कि ये इसने तुम्हारी फैमिली को झील लिया, अब तुम इसके साथ क्या करना चाहोगे। अपने फैंटास्टिक फोर के पास कोई आंसर नहीं होता। इतने में क्रिएटर बोलता है अब तुम्हारे पास कोई प्लान है। तो वहीं पे अपना फैंटास्टिक फोर कहता है हाँ मेरे पास एक प्लान है और उस प्लान पे मैंने कुछ बंदों को काम पे लगा दिया है। तो वहीं पे हम देखते हैं कि जो अपना माइल्स मोरालेस और स्पाइडरमैन है एक मशीन को लेकर डूम कैसल में घूम रहे होते हैं। तो वो पहुंच जाते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज और मॉलिक्यूलर मैन की स्टैचू के पास। तो वहाँ पे माइल्स मोरालेस कहता है कि फैंटास्टिक फोर की मशीन के अकॉर्डिंग जो डॉक्टर डूम का पावर मॉलिक्यूलर मैन की मूर्ति के नीचे है। जैसे ही वो नीचे उतरते हैं तो उन्हें वेलेना दिखती है और ये चीज़ देख के लिटरली जो स्पाइडरमैन और माइल्स मोरालेस खुश हो जाते हैं और वो बोलते हैं वेलेना तुम यहाँ कैसे। वेलेना अब सब कुछ भूल चुकी थी लेकिन ये देखकर खुशी हुई स्पाइडरमैन उसका नाम जानता है तो वो अच्छा है और वो उसकी हेल्प करना चाहता है। और वेलेना उनके हाथ से फैंटास्टिक फोर की मशीन छीन लेती है और बोलती है कि क्या तुम भी डॉक्टर डूम का पावर सोर्स ढूंढ रहे हो। तो माइल्स मोरालेस और पीटर पार्कर बोलते हैं कि हाँ। उतने में ही वेलेना बोलती है कि मैंने डॉक्टर डूम का पावर सोर्स बहुत पहले ढूंढ लिया था लेकिन मेरे में इतना दम नहीं था उनके पावर सोर्स के अंदर जा सके, लेकिन मैं उस पावर सोर्स का रास्तों में बता सकती हूँ। इतने में ही वेलेना मॉलिक्यूलर मैन कैचू के नीचे एक सीक्रेट गेट खोलती है और बोलती है कि इसी के अंदर तुम्हें डॉक्टर डूम का पावर सोर्स मिल जाएगा। जैसे ही अपने पीटर पार्कर और अपने माइल्स मोरालेस अंदर जाते हैं तो उन्हें दिखता है मॉलिक्यूलर मैन और मॉलिक्यूलर मैन उनसे पूछता है क्या तुम मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाए हो। तो पीटर पार्कर बोलता है कि नहीं, लेकिन वहाँ पे माइल्स मोरालेस कहता है हाँ। इतने में ही माइल्स मोरालेस एक बर्गर देता है मॉलिक्यूलर मैन को जो बर्गर 8 साल पुराना था जब माइल्स मोरालेस उस शिप में बैठने से पहले लिया था। तो उस बर्गर को देख के लिटरली जो मॉलिक्यूलर मैन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खा जाता है। इतने में ही अपना पीटर पार्कर बोलता है कि मैं डॉक्टर डूम के पावर सोर्स को ढूंढ रहा हूँ, क्या तुमने उसको देखा है। तो मॉलिक्यूलर मैन कहता है कि तुम उसके पावर सोर्स के सामने खड़े हो। पीटर पार्कर और माइल्स मोरालेस को पता चल जाता है कि मॉलिक्यूलर मैन ही पावर सोर्स है। इतने में हम सीन शिफ्ट कर देखते हैं कि जो अपना ब्लैक पैंथर नेमो और वो हिडन नाइफ और आदामोटो की एक ऐसे रूम में चले जाते हैं जहाँ पे अब तक कोई नहीं गया था और वहाँ पे वो देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के इल्यूजन को। तो वहाँ पे जो डॉक्टर स्ट्रेंज का इल्यूजन बोलता है कि अगर तुम यहाँ पे आए हो तो मैंने तुम्हें भेजा है या फिर तुम जबरदस्ती आए हो, लेकिन अगर तुम यहाँ पर तक पहुँचे हो तो मेरी मौत हो चुकी है। तो वो कहता है कि अगर मैंने तुम्हें भेजा है तो तुम्हें कुछ क्वेश्चनों के आंसर मेरे को देने होंगे। इतने में जो ब्लैक पैंथर से अपने डॉक्टर स्ट्रेंज की बात हुई थी स्पेल कास्ट से पहले, तो उसमें से कुछ क्लू मिला के अपने ब्लैक पैंथर उस इल्यूजन को बताता है। वो इल्यूजन कहता है कि तुमने मेरे सारे सवालों का सही जवाब दिया है, तुम दोनों के लिए कुछ दिया होगा। इतने में हम देखते हैं कि नेमोर और ब्लैक पैंथर को डॉक्टर स्ट्रेंज का जो इल्यूजन है कुछ देता है। इसी की नेमोर को मिलता है स्ट्रेंज का डिजीज जिसके थ्रू मल्टीवर्स में कहीं भी ट्रैवल करा जा सकता है। और वहीं पे अपने ब्लैक पैंथर को मिलता है एक इन्फिनिटी गॉन्गलेट जिसमें सारे इन्फिनिटी स्टोन लगे पड़े थे, जिसको देख के लिटरली जो अपना ब्लैक पैंथर है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता और अब वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। वहीं पे हम देखते हैं जो अपना थैनोस है शील्ड के बाहर चला गया था और वो अब एनालिस वेव के लीडर बन चुका था क्योंकि उसने एनालिस को हरा दिया था। एनालिस वेव के लीडर बनने के साथ उसको एक डार्क ट्रूथ पता चलता है, जैसे अपने डॉक्टर डूम ने ह्यूमन टॉर्च को इस अर्थ का सन बना देता, जो उसके कैसल के आसपास जो भी शील्ड बनी पड़ी है वो और कोई नहीं द थिंग है जो एक फैंटास्टिक फोर का मेंबर था। और ये चीज़ थैनोस को समझ में आती है और उसको एक एडवांटेज मिलता है और वो
जो शील्ड के हेड को ढूंढ के, मतलब थिंग के हेड को ढूंढ के उसके पास जाता है और वो डॉक्टर डूम का सारा सच बताता है, कैसे डॉक्टर डूम ने तुम्हारी पूरी टीम को मारा है और वो कितना बुरा है और तुम्हारी वो कितना बड़ा दुश्मन है। और ये चीज़ सुन के लिटरली जो थिंक है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो खड़ा हो जाता है। इसी बीच हम देखते हैं जो बगावत है वो स्टार्ट हो चुकी है और मैक्सिमस अपने काम पे लग चुका है, लेकिन जो अपना डॉक्टर डूम है ये सब चीज़ देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है अब जैसे पहले की तरह बगावत उसे रोक दी थी वैसे ही इस बार वो रोक देती है, और वहीं पे वो अपनी एक बैरन को भेजता है ताकि वो उस बगावत को रोक सके। लेकिन वहाँ पे एंट्री हो जाती है रिबेल्स की सेना, जिसके अंदर मिस्टर सुप्रीम और कैप्टन मार्वल होती हैं। तो बेसिकली अब बगावत बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी और जो रिबेल्स की सेना है अब वो उसके बैरन पे भारी पड़ रही थी, और जो रिबेल्स की सेना है वो आगे बढ़ रही थी और वो डॉक्टर डूम के कैसल पे अटैक करने वाली है। इतने में ही अपोकलिप्स अपनी सेना लेके वहाँ पे एंट्री कर देता है। रिबेल्स की सेना है वो पीछे हटने लग जाती है, लेकिन वहीं पे अपने माइटी थॉर जेन फॉस्टर वाली वो सारे थॉर को डॉक्टर डूम की असलियत बताता है और वो बताता है कि जिसको तुम गॉड फादर गॉड मानते हो वो गुड भी नहीं है, वो कितना बड़ा शैतान है तुम जान नहीं सकते। और ये चीज़ सुनकर सारे थॉर उसकी बात में आ जाते हैं और वो रिबेल्स की सेना को ज्वाइन करते हैं। अब जो रिबेल्स और थॉर मिलके जो अपोकलिप्स की पूरी सेना को हरा देते हैं। लेकिन बहुत बड़ी शिप आसमान में आके दिखती है और जिसके अंदर मैक्सप्रो था और हल्की इतनी बड़ी सेना। ये चीज़ देख कर रिबेल्स की सेना बहुत ज़्यादा डर जाती है। लेकिन इसी बीच अपनी एंट्री होती है जो थिंक की, जो एक बहुत बड़े फॉर्म में आ चुका था, अपने जायंट फॉर्म में आ चुका था और वो पूरे उस शिप को तबाह कर देता है। इतने में ही वहाँ पे एंट्री होती है गैलेक्टस की, फ्रैंकलिन का पेट था, और वो अटैक कर देता है अपने थिंक पे। लेकिन जो अपना थिंक है वो फ्रैंकलिन को देख के बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है और वो सोचता है कि अगर उसके ऊपर फ्रैंकलिन है तो वो उस पर अटैक नहीं करेगा। और यही चीज़ बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज होती है अपने थिंक की। और इतने में जो अपना गैलेक्टस है वो अपने ब्लास्ट से थिंक को मार देता है। वहीं इतने में अपना डॉक्टर डूम थैनोस के पास टेलीपोर्ट होता है और बोलता है कि मैं इस चीज़ से तुमसे इम्प्रेस हो चुका हूँ और तुम चाहो तो अपनी पूरी सेना लेके वापस जा सकते हो और मैं तुम्हें इस हालत में तुम्हें एक बैरन बना के किंगडम दे सकता हूँ, मेरे साथ राज भी कर सकते हो। लेकिन अपना थैनोस डॉक्टर डूम से कहता है कि मेरे को भी एक बार इन्फिनिटी गॉन्गलेट मिला था जिससे मेरे को गॉड लेवल पावर मिली थी, लेकिन मैंने उसका कभी गलती यूज़ नहीं करा जैसे तुम कर रहे हो, और तुम कितने डिस्क्रिमिनेशन और कितने बुरा बर्ताव कर रहे हो दूसरों के साथ। ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है एक गॉड लेवल पावर के लिए, और ये चीज़ गॉड लेवल पावर का अपमान होता है और ये चीज़ मैं तुम्हें करने नहीं दूंगा और तुम्हें मार कर इस पूरे अर्थ का मैं राजा बनूंगा। और ये चीज़ सुनकर जो लिटरली डॉक्टर डूम है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो थैनोस की छाती में हाथ डाल के उसकी रीढ़ की हड्डी निकाल देता है, जिससे थैनोस की मौत वहीं के वहीं हो जाती है। वहीं पे हम देखते हैं अपना एक स्टार लॉर्ड है वो एक शिप का इंतजाम करके अपने क्रिएटर और फैंटास्टिक फोर के पास आया होता है, और जो फैंटास्टिक फोर है वो ब्लैक पैंथर के साथ एक मिलकर प्लान बनाता है कि वो डॉक्टर डूम का ध्यान भटका कर उसके एनर्जी सोर्स को न्यूट्रलाइज करेंगे। तो ये प्लान बना के जो अब सब अपने अपने काम पे लग जाते हैं। जो फैंटास्टिक फोर, स्टार लॉर्ड और क्रिएटर है वो डॉक्टर डूम के कैसल के वहाँ चले जाते हैं। इसी बीच हम देखते हैं सीन शिफ्ट होकर देखते हैं कि जो अपना स्टार लॉर्ड, फैंटास्टिक फोर क्रिएटर है वो अपने डॉक्टर डूम के कैसल में पहुंच चुके हैं, और जो भी अपने फैंटास्टिक फोर और क्रिएटर है डॉक्टर डूम के एनर्जी सोर्स की गुफा में चले जाते हैं। और वहीं पे जो अपना स्टार लॉर्ड है पीछे बाहर खड़ा रहता है। इतने में ही एंट्री होती है अपने ब्लैक स्वान की, मतलब अपने डॉक्टर स्ट्रेंज की क्लोन की, जो अपने स्टार लॉर्ड को बहुत बुरी तरह मारती है और जो अपना स्टार लॉर्ड की बहुत बुरी हालत हो जाती है। अपने स्टार लॉर्ड के पास एक प्लान था, वो अपनी जेब में से रूट की एक स्टेम निकालता है और वहाँ पे वर्ल्ड ट्री की एक रूट पड़ी होती है, उनको मिला के वो ग्रूट को वापस जिंदा करता है। और जैसे ही कॉम्बिनेशन होता है तो अपना जो ग्रूट है वो वापस जिंदा होता है और वो एक बहुत बड़े फॉर्म में क्रिएट हो जाता है। वहीं पे देखते हैं जो वर्ल्ड ट्री वाला ग्रूट था वो अपने गैलेक्टस को सीधा मारने चला जाता है। अब जो अपना ग्रूट था वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया था कि उसने कुछ ही मिनटों में जो गैलेक्टस को धूल चटा दी थी और मार दिया था। वहीं पे हम देखते हैं कि जो अपना ब्लैक पैंथर और नेमोर है वो उस डिवाइस को ओपन करके ज़ोंबी की और ब्लैक पैंथर की सेना के साथ में खड़े थे, और वहाँ पे जो नेमोर है वो मार्वल ज़ोंबी से कहता है जो भी इस पोर्टल में से निकलेगा उसको वो ठीक हो जाएगा और उसको लाइफ वापस मिल जाएगी। जो सारे ज़ोंबी होते हैं वो उस पोर्टल की तरफ चले जाते हैं और जो अपनी ब्लैक पैंथर की सेना है वो बैटल वर्ल्ड एंट्री कर रही होती है। और हम देखते हैं कि जो जितने भी जो मार्वल की ज़ोंबी की सेना है सारी ब्लैक पैंथर की सेना उस बैटल वर्ल्ड पे एंट्री
करती है और बैटल स्टार्ट होने लग जाती है। जो अपना ब्लैक पैंथर और नेमोर है वो एंट्री ले चुके हैं बैटल वर्ल्ड में और वो अटैक कर रहे होते हैं पूरी डॉक्टर डूम की सेना पे। इतने में अपना डॉक्टर डूम उनके सामने आता है और बोलता है तुम इस करके क्या साबित करना चाहते हो? मैं चाहूँ तो तुम्हें अब तुम्हारा वकांडा और अटलांटिस वापस बसा के तुम उस पर राज कर लेना, वहाँ के तुम बैरन बन जाना। इतने में अपना ब्लैक पैंथर डॉक्टर डूम से कहता है कि तुम कभी किंग नहीं बन सकते, तुम्हारे अंदर किंग की कभी क्वालिटी नहीं थी, तुम डिस्क्रिमिनेशन करते हो दूसरों लोगों के और दूसरों के बीच असली किंग की पहचान नहीं होती। तो इतने में जो अपना ब्लैक पैंथर है इन्फिनिटी गॉन्टलेट को यूज़ करके पावर ब्लास्ट करता है और जो अपने डॉक्टर डूम और अपने ब्लैक पैंथर के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। ब्लैक पैंथर की आर्मी होती है और मार्बल ज़ॉम्बी होती है वो डॉक्टर डूम पे अटैक कर देते हैं, लेकिन डॉक्टर डूम इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया था कि लिटरली वो सबको संभाल रहा था, लेकिन जो अपना ब्लैक पैंथर है उस पर भारी पड़ रहा था। और ये फाइट बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा एपिक लेवल फाइट थी अब तक की कॉमिक्स की। इतने में हम देखते हैं कि जैसे ही अपना क्रिएटर और फैंटास्टिक फोर गुफा में एंट्री ले मॉलिक्यूल मैन की, तो वो देखते हैं मॉलिक्यूल मैन को। इतने में ही अपना क्रिएटर अपने फैंटास्टिक फोर को मारने की कोशिश करता है ताकि वो मॉलिक्यूल मैन की सारी एनर्जी अब्जॉर्ब करके वहाँ पे राज कर सके, लेकिन जो अपना मॉलिक्यूल मैन है अपने क्रिएटर को 2 मिनट में मार देता है। ये चीज़ देखकर जो फैंटास्टिक फोर है वो सांस लेता है और वो मॉलिक्यूल मैन उसे कहता है फैंटास्टिक फोर तुमसे मिलकर अच्छा लगा। इतने मेन सीन शिफ्ट होता है बैटल वर्ल्ड्स में, तो हम देखते हैं डॉक्टर डूम ने अपने ब्लैक पैंथर को बहुत बुरी तरह मारा और उसके जितने भी इन्फिनिटी स्टोन है उनको सबको तोड़ के हमारे हाथ में कर दिया और अपने ब्लैक पैंथर से बोलता है ये देख लो अब इस चीज़ से तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ और तुम्हारी मौत होने वाली है, अब तुम क्या कर सकते हो। इतने में ही तो अपना ब्लैक पैंथर है वो होता है और ये चीज़ समझ जाता है अपना डॉक्टर डूम चिल्लाता है ये एक डिस्ट्रैक्शन था और इतने में चिल्ला के बोलता है फैंटास्टिक फोर और वो टेलीपोर्ट हो जाता है मॉलिक्यूल मैन की स्टैचू के पास और वो एंट्री लेता है मॉलिक्यूल मैन की गुफा में। मॉलिक्यूल मैन डॉक्टर डूम को देखता है और उसे कहता है क्या तुम मेरे लिए खाने के लिए कुछ लाए? इतने में ही जब डॉक्टर डूम को फैंटास्टिक फोर से बोलता है फैंटास्टिक फोर अपनी हरकतों से मानोगे नहीं, तुम्हें मैं एक स्नैप में तुम्हें रियलिटी से मिटा सकता हूँ। इतने में ही डॉक्टर डूम एक स्नैप करता है लेकिन अपने फैंटास्टिक फोर को कुछ नहीं होता और ये चीज़ देखकर जो फैंटास्टिक फोर है वो लिटरली हैरान हो जाता है और इतने में ही मॉलिक्यूल मैन बोलता है अब तुम दोनों इक्वल हो, तुम दोनों में से कोई भी मेरी केयर नहीं करता, अब देखते हैं कि तुम दोनों में से कौन जीतेगा और इस शक्ति को प्रिजर्व करेगा। इतने में अपने डॉक्टर डूम और फैंटास्टिक फोर के बीच में फाइट स्टार्ट होने लग जाती है। अपना फैंटास्टिक फोर बोलता है तुम मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी फैमिली, मेरी रियलिटी, मेरी आइडेंटिटी, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तो डॉक्टर डूम कहता है तुमने क्या करा है, तुमने कुछ चुंद पब्लिक को बचा के तुम अपने आप को हीरो समझते हो, ये एक हीरो की पहचान नहीं है। तो इतने में फैंटास्टिक फोर कहता है कि तुम भी क्या कर रहे हो, तुम भी तो वर्ल्ड को बना के राज कर रहे हो, तुमने कौन सा अच्छा करा, तुम भी तो एक विलन हो। लेकिन अपना डॉक्टर डूम कहता है कि मैंने पूरे मल्टीवर्स पूरे अर्थ को बचाया है, सभी को बचाया है, क्या तुम मेरे से बेहतर कर सकते थे? अपना फैंटास्टिक फोर कहता है हाँ मैं तुमसे बेहतर कर सकता था, कुछ ही लोगों को बचाता लेकिन अच्छे लोगों को और अच्छी तरह जीना सिखाता उनको। इतने में अपना डॉक्टर डूम कहता है अच्छा कर सकते तो पहले करना चाहिए, अब तुम्हें मरना होगा। इतने में ही जो अपना डॉक्टर डूम है एक बहुत पावरफुल अटैक करता है अपने फैंटास्टिक फोर पे। इतने में ही अपना मॉलिक्यूल मैन तुम ये चीज़ चाहते हो तो मैं यही करता हूँ। इतने में हम देखते हैं जो ब्लैक पैंथर मरा हुआ बैटल वर्ल्ड में पड़ा था वो अचानक से वकांडा में होता है और अपने सेना को कोई टेक्नोलॉजी समझा रहा होता है। तो हमें पता चलता है कि जो अपने मॉलिक्यूल मैन ने अपनी सारी पावर फैंटास्टिक फोर को दे दी है और जो अपना फैंटास्टिक फोर है फ्रैंकलिन के साथ मिलकर यूनिवर्स को रिक्रिएट कर रहा है और रीअस्टेम्बल कर रहा है, जिससे पता चलता है कि जो अपना फैंटास्टिक फोर है एक रियल सुपर हीरो है जो अपनी पावर से पूरे वर्ल्ड को वापस क्रिएट कर रहा है। ये चीज़ देख के और फैंटास्टिक फोर की जितनी भी टीम होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वहीं पे हम देखते हैं कि जो पीटर पार्कर और माइल्स मोरालेस अपन बात कर रहे होते तो वहाँ पे एंट्री होती है मॉलिक्यूल मैन की और वो बोलता है कि बच्चे तुम्हारा एक बर्गर का एहसान मेरे पे हमेशा रहेगा। इतने में सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर डूम के कैसल की तरफ। जो डॉक्टर डूम है अपने कैसल के बाहर खड़ा था और वो अपना मास्क उतार के देखता है कि उसका जो चेहरा है वो वापस से ठीक हो चुका है और यही चीज़ देख के जो अपना डॉक्टर डूम है बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो बोलता है फैंटास्टिक फोर तुम इतने भी अच्छे नहीं हो। और यही चीज़ पता चलती है एक सुपर हीरो और विलन के बीच में, जहाँ पे विलन अपना राज और अपने को मार के अपने आप को पावरफुल दिखाना चाहता है, वहीं पे एक सुपर हीरो अपने सबको बचा के खुश रहना चाहता है। पर यही चीज़ फर्क करती है सुपर हीरो और एक विलन में। दैट्स ऑल, इस वीडियो को हम यहीं क्लोज करते हैं। अब देखते हैं कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में हमें क्या दिखने वाला है।
अगर आपको कोई और कॉमिक स्टोरी चाहिए तो कमेंट में बताना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।